नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर कोई एंकर किसी चैनल का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का चेहरा होता है तो रिपोर्टर उसका दिल, दिमाग, हाथ, पैर सब कुछ होता है। और जितनी भी मुसीबतें होती हैं, सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, सब कुछ रिपोर्टर को ही झेलना पड़ता है। फील्ड में काम के दौरान अक्सर उन्हें पुलिस से भी उलझना पड़ता है। इसी संबंध में हमारे एक फ्रेंचाइजी है मिस्टर गणेश, उन्होंने सवाल किया है, उन्होंने जानना चाहा है कि जब पुलिस से उनकी झड़प होती है या बातचीत होती है या आर्ग्यूमेंट होता है तो पुलिस वालों से वो कहते हैं कि आप हमारे एडिटर से बात कर लीजिए, लेकिन पुलिस वाले उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते, ना ही फोन कॉल पर एडिटर से बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से ये सवाल पूछा है और कहा है कि ये वीडियो क्वेश्चन के रूप में जरूर दिखाएं। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस पर सारे आंसर्स बताएंगे और क्या उपाय है कि एक रिपोर्टर के साथ इस तरह की परेशानियां ना हो, वो भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम गणेश रावत है। मैं अहमदाबाद में इंडिया टीवी लाइव चैनल चलाता हूँ। मेरा मैडम से यही कहना है कि जो भी आपसे जुड़ते हैं या कोई चैनल चलाते हैं चीफ एडिटर, तो वो रिपोर्टर जो बनाते हैं वो रिपोर्टर कहीं बाहर जाते हैं या उनके साथ में कुछ घटना होती है तो वो लोग पुलिस हो या कोई अधिकारी हो उन लोगों को बोलते हैं कि मैं इस चैनल में ज्वाइनिंग करता हूँ, ये मेरी पोस्ट है, ये मेरे साहब का नंबर है, तो लो बात कर लो। मगर कोई भी अधिकारी या कोई पुलिस वाले बात करना नहीं चाहते हैं। आप बात नहीं करोगे तो कैसे वेरीफाई होगा कि ये व्यक्ति किस चैनल का है और इसका मालिक कौन है। मेरा मैडम से यही कहना है कि मैडम आप अच्छी वीडियो बनाते हो, सबको नॉलेज मिलती है, मगर ये इसके ऊपर एक ऐसी वीडियो होनी चाहिए कि सभी तक पहुँचे। कोई प्रॉब्लम हो, पुलिस वाला हो, सब ऐसा बोलते हैं, कोई भी पत्रकार हो कहीं पकड़ा है, उसने कहा मैं इस चैनल से हूँ, अरे ये तो 1000 रुपये में बन जाता है भैया, नोकल है, ये तो नोकल है या ओरिजिनल है वो मालूम जब पड़ेगा जब आप उनके एडिटर, तंत्री, डायरेक्टर से बात करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये नोकल है कि असली है। मगर जब आप बात ही नहीं करोगे तो वेरीफाई कैसे होगा। मैं मानता हूँ कि आपका कहना सही है, मगर बात आपको करनी चाहिए क्योंकि बात करना आपके हक में आता है और इतना आपको करना ही चाहिए बात। दूसरा, कोई भी रिपोर्टर हो, कहीं से भी उसको फ़ोन आए, रिपोर्टर का काम क्या है, जनता की आवाज़ बताना। तो कहीं से फ़ोन आए, वो रिपोर्टर कहीं गया, या कंपनी हो या कुछ भी हो या कोई मतलब गली मोहल्ला हो, गांव हो, वहाँ जाके कुछ सच्चाई बताई, उसने पब्लिक को बताया, फिर उसको वहाँ फ़ोन आने लग जाते हैं, नहीं आप वहाँ से निकल जाओ। तो वो बोलता है सर मैं इस चैनल से हूँ, मेरे को कवरेज करने के लिए भेजा गया है और ये मेरा काम है, कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आप यहाँ पे कवरेज नहीं करोगे, लो सर बात कर लो मेरे ऑफिस में। तो वो अधिकारी भी कोई बात करना नहीं चाहते हैं। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और मैं मैडम से यही कहना चाहूँगा कि मैडम इसके बारे में कुछ जनरल नॉलेज सभी को दें, क्योंकि जिसको नॉलेज होती है और जिसके पास जैक होता है, जिसकी पहचान होती है, तो वो तो इस मुसीबत से निकल जाता है। मगर काफ़ी लोग, काफ़ी रिपोर्टर या काफ़ी चैनल ऐसे हैं कि जिनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो मैडम उनको बहुत तकलीफ पड़ती है, निकल नहीं सकते वो, क्योंकि करे क्या, किसको फ़ोन करें, ऐसी प्रॉब्लम पड़ती है। कोई रिपोर्टर जब कवरेज करते हुए ऐसा कुछ घटना बनती है तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तो पुलिस वाले उसको बात भी करते हैं, कुछ बोलते भी हैं। तो वो बोलता है सर मैं इस चैनल में हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, मगर उसका फ़ोन जमा कर लिया जाता है। फ़ोन जमा करने के बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया जाता है। अगर उसको इस मुसीबत से निकलना होगा या सच्चाई उसको बतानी होगी तो वो किस तरीके से बताएगा, क्योंकि फ़ोन तो जमा हो चुका है उसका। अगर उसके हेड ऑफिस से फ़ोन भी आए तो कैसे आएगा, फिर उसको टॉर्चर किया जाएगा, ऐसे नहीं ऐसा करो आप, आपने ऐसा किया है। मगर सर आप उसका फ़ोन, उसको बात कीजिए, बात करने के बाद अगर आपको वेरीफाई नहीं होता है, आपको बात करने के बाद नहीं लगता है कि ये हकीकत का रिपोर्टर है, असली रिपोर्टर है, तो आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। मगर आपको एक बार बात तो करनी पड़ेगी ना, बात कीजिए सर। तो जैसा मिस्टर गणेश जी ने पूछा कि जब उन्होंने एडिटर से बात करने के लिए कहा तो पुलिस वाले ने साफ साफ मना कर दिया किसी से भी बात करने के लिए, क्योंकि पुलिस वालों को लगता है कि ये रौबदारी करने के लिए, प्रेशर बनाने के लिए फोन कॉल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको किसी भी पुलिस वाले को फोर्स नहीं करना चाहिए
कि आप हमारे एडिटर से या किसी से भी बात कर लीजिए। आपको उस वक्त अपने टेक्स्ट से ही निपटना होगा, लेकिन फिर भी आपको करना क्या चाहिए, आपको खुद से अपने एडिटर से बात करनी चाहिए और आपके एडिटर के पास उस इलाके के सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के नंबर होने चाहिए ताकि वो डायरेक्ट उनसे बात करके आपकी समस्या का हल कर सके। इसके अलावा जब आप फील्ड में बात कर रहे हैं पुलिस की, तो ये तभी आपके साथ होता है जब आप कोई क्राइम की रिपोर्ट कवर कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा सेक्शन वहां पर लागू है या फिर वहां पर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर लागू किया हुआ है, तभी पुलिस आपसे आपकी आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। तो अगर आप प्रिंट मीडिया से जुड़े हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सैटेलाइट टेलीविजन से जुड़े हैं, तो आपके ऊपर ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं होती। लेकिन जब आप डिजिटल मीडिया के साथ काम करते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप जब फील्ड में जाएं तो उसके पहले आपको कुछ तैयारी करके जाना चाहिए। उस तैयारी को आप 2 स्टेप में कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी। तो पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपके एडिटर को चाहिए कि जब आपको वो इस तरीके के असाइनमेंट पर भेज रहे हैं तो पहले से ही वहां पर पुलिस स्टेशन में आपके बारे में जानकारी मौजूद हो। इस काम को वो अथॉरिटी लेटर देकर पुलिस को भेज सकते हैं या फिर आपके जिला सूचना कार्यालय में वो आपके बारे में जानकारी भिजवा सकते हैं। तो पहला काम तो ये हुआ कि आपकी जानकारी वहां पर होना जरूरी है। दूसरा, आपके खुद के पास भी और आपके एडिटर के पास भी सारे सीनियर ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स की लिस्ट होनी चाहिए ताकि आप खुद ही वहां पे डायरेक्ट फोन कॉल उन्हीं को कर लें। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको करना चाहिए तैयारी के रूप में कि डायरेक्ट इस तरीके की रिपोर्ट करने से पहले आपको पुलिस के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करनी चाहिए। हम इसको चापलूसी नहीं कह रहे, लेकिन एक टैक्ट कह रहे हैं। आप पहले पुलिस की पॉजिटिव स्टोरीज कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है पुलिस हमेशा गलत ही होती हो या फिर वहां पर कोई ऐसी खबर ही ना होती हो जो अच्छी हो। आजकल आप बहुत सारे पुलिस के वीडियोस भी देखते होंगे, खास तौर से जो एक ग्वालियर के एसपी है संतोष पटेल, उनके आप कितने सारे वीडियोस देखते हैं। तो आप जब इस तरीके के दूसरे पुलिस ऑफिसर्स या कांस्टेबल्स की पॉजिटिव स्टोरी करेंगे तो आपकी एक पहचान और एक अलग तरीके की वेवलेंथ डेवलप हो जाएगी। तो आपको ये भी तैयारी करनी चाहिए डायरेक्ट इस तरीके की पुलिस रिपोर्टिंग या क्राइम रिपोर्टिंग करने से पहले। अब दूसरा स्टेप जो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आपको कानून पता होने चाहिए कि आप किस कानून के तहत काम कर रहे हैं। अगर आप प्रिंट मीडिया के तहत है तो आपका अखबार या आपकी मैगजीन पीआरपी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होगी। प्रेस सेवा पोर्टल पर आपके अखबार के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से होगी और आपके अखबार में आपकी बायलाइंस भी जाती होगी, तो आपकी मुसीबत थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर आप डिजिटल के जर्नलिस्ट हैं, वेब मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा राइट है, फंडामेंटल राइट, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप इसके तहत फील्ड के अंदर जा रहे हैं, लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। हमारा मीडिया भी इसी के अंतर्गत आता है और भारत के अंदर किसी भी नागरिक को बैन नहीं किया गया है इंफॉर्मेशन लेने से। इसके अलावा आपको जानना चाहिए जो बेहद जरूरी है वो है आपके पास डिजिटल मीडिया होने के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रही हूँ कि आपके पास में किसी न किसी रजिस्टर्ड मीडिया का सहयोग होना चाहिए या फिर किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े होने चाहिए। अगर आपको इस तरीके की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मिली है, किसी मीडिया से आपका टाई अप नहीं है, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना पूरा सवाल वहां पर ड्रॉप कीजिएगा ताकि हम उसको ठीक तरीके से समझ सकें। तो ये आपने जान लिया कि आपको मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या रजिस्टर्ड मीडिया की हेल्प लेनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पहलू आपके लिए है वो है IT रूल 2021। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। IT रूल 2021 के तहत सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस तो नहीं दी, लेकिन उन्हें न्यूज़ प्रोवाइड करने का अधिकार दिया है। ऐसा कहा गया है कि आपको न्यूज़ कवर करने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन है कि आप ना तो रजिस्टर्ड मीडिया है और ना ही आप प्रेस आई कार्ड इशू कर सकते हैं। तो अगर आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं तो पहले अपनी पहचान पक्की कर लें। आप पूछ लीजिए अपने जो आपके एडिटर हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपका जो चैनल है वो MSME में रजिस्टर्ड है या नहीं, और IT रूल 2021 के तहत उन्होंने फॉर्म भर के MIB को भेजा है या नहीं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी विस्तार से चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं।
तो आपको जो मैंने सिलसिलेवार तरीके से बताया, उसमें सबसे पहले जो आपका पॉइंट रहेगा कि आपका होमवर्क पक्का होना चाहिए, कानून की जानकारी होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपके पास आपकी जो पुलिस स्टेशंस हैं, आसपास की जो सीनियर टीम है, उनके नंबर ज़रूर होना चाहिए। आशा करते हैं गणेश जी के इस सवाल से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का उत्तर मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जो अनआंसर्ड रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर डायरेक्ट पूछ लीजिए, या फिर इनकी तरह ही मिस्टर गणेश की तरह वीडियो बनाकर भी हमें भेज दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।